नूर बिनते रहीम शेख के मेहर 25 लाख सिक्के सलमान से, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। अब अंजुम बिनते असलम हके मेहर 1 लाख, क्या आपको साद शौकत अली खान से निकाह कबूल है? कबूल है। और आपको साद मियाँ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। इस तरह जहां एक तरफ रफिया अपनी इकलौती बेटी नूर का निकाह बड़ा ही अमीर और ऊंचे खानदान देखकर कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे साद के लिए भी बहू ब्याहलाती है। अम्मी रो नहीं मेरी जान, वरना अम्मी भी रो देंगी। ससुराल में खैरियत से रहना। अच्छा समधन जी, नूर हमारी इकलौती बेटी है, शहजादियों की तरह पाला है। इसे अगर नादानी में इससे कोई नाफरमानी हो जाए तो माफ कर देना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब रुखसती कीजिए। नूर अपने मायके से विदा होकर ससुराल चली जाती है, तो वहीं अंजुम अब उस घर में बहू बनकर आती है जहां उसका पति साद, ससुर रहीम और सास रफिया थी। आओ बहू बेगम, आज से तुम शेख घराने की बहू हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारी का एहतियात रखोगी और हमें शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। जी अम्मी जान। साद बहू को कमरे में ले जाओ, भाई थक गई होगी। हाँ जी अब्बू जी। चलो अंजुम। अंजुम एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारियों को निभाती है और सभी को खुश रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ नूर चिड़कोली बहुओं की तरह हर काम बड़बड़ाते हुए करती है। नूर बहू, नूर बहू, सलमान बेटे दफ्तर से आ गए हैं। मेरे और सलमान के लिए 2 कप जायकेदार चाय तो बना लाओ। जी अम्मी, लाई। इस बुढ़िया को भी चैन नहीं, बहू बनकर तो जैसे हमारी जिंदगी जहन्नुम ही हो गई है। हाँ नहीं तो। नूर बर्तनों को पटकते हुए गुस्सा उतारती है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि शादी से पहले उसने जरा भी काम नहीं किया था। अब गुजरते हुए दिनों के साथ रमजान का महीना आने वाला था। अंजुम बहू, 2 दिन बाद से रमजान शुरू हो रहे हैं, तो पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना और धुलाई भी कर देना। और हाँ, पर्दे, चादर, कालीन सब बदल देना। अरे मोहतरमा, अंजुम बहू की ससुराल में ये पहली रमजान है, तुम नई नवेली बहू को इतना काम तो ना दो। रहीम को बहू की तरफदारी करता देखकर सास रफिया झुंझलाहट से बोली, रहीम, तुम तो बहू से ऐसे हमदर्दी जता रहे हो जैसे कि मैं उस पर जुल्म ढा रही हूँ। और रमजान का महीना कौन सा बार बार आता है, साल में हर 1 दफा आता है। मुझे उम्मीद है मेरी बहू कर लेगी, है ना अंजुम बहू? जी अम्मी जान, हम कर लेंगे। इतने में फोन की घंटी बजती है। रफिया उतावली दिखाकर कहती है, जरूर मेरी बिटिया का फोन होगा। हेलो, कैसी है अम्मी की कोहिनूर, खैरियत से तो है? क्या खा खैरियत से है अम्मी जान, सारा दिन हमारी सास हमसे अच्छी खातिरदारी करवाती है। हमें तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ससुराल में हमारा पहला रमजान है। हम रमजान में यहाँ नहीं रहना चाहते। आप कल ही आकर हमारी रुखसती करके ले जाएं, वरना रमजान की 30 रोजे तक काम करके कहीं हमारे जनाजा ही ना निकल जाए। अरे ऐसा मत कह नूर, अम्मी कल ही तुझे लेने आएगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अगले दिन रफिया अपनी बेटी को लेने उसकी ससुराल आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ लाइए ना। कैसे आना हुआ? जी मैं नूर की रुखसती कराने आई हूँ। वो हमारे यहाँ निकाह के बाद बेटी की पहली रमजान मायके में होती है। रफिया अपनी बेटी को ससुराल के कामों से बचाने के लिए अपने घर ले आती है, जहाँ बेचारी बहू अंजुम अकेली सफाई कर रही थी। तभी नूर अपने गंदगी भरे पैर छापते हुए अंदर चली आती है। नूर, हमने अभी अभी सफाई की थी, तुम नीचे देखकर तो आती। ये सुनकर नूर अपनी भाभी अंजुम पर भड़क जाती है और घमंड दिखाकर कहती है, देख रही हैं आप मम्मी, भाभी जान हमसे किस तरह से गुफ्तगू कर रही हैं। हमारा निकाह क्या हुआ, अब तो जैसे ये हमारा घर रहा ही नहीं। अल्लाह देखा, रुला दिया ना मेरी शहजादी सी बेटी को। बहू, एक जरा सी गंदगी ही तो थी, फिर साफ कर दो।
रफिया अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए अपनी बहू को डांट डपट देती है। अपनी सास के हुए इस फर्क को देखकर अंजुम की आंखें भर जाती हैं। निकाह के बाद हमारा भी तो ससुराल में पहला रमजान है, मगर अम्मी जान ने हमारे लिए नहीं पूछा। इतनी बड़ी ससुराल की साफ सफाई करते करते अंजुम को आधी रात बीत जाती है, जिसके चलते उसे सोने में भी देर हो जाती है। पहली रमजान की जल्दी सुबह को भी रफिया बहू को ही जगाती है। अंजुम बहू, अरे ओ अंजुम बहू, अरे उठ भी जाओ। जी अम्मी। तुम यहाँ अभी तक नींद फरमा रही हो, जाओ जाकर सहरी के लिए तैयारी करो। और हाँ, मेरी नूर को दही भल्ले और कोरमा बहुत पसंद है, तो वो जरूर बनाना, देखेगी तो खुश हो जाएगी। जी अम्मी। बेचारी अंजुम आधी अधूरी नींद के साथ सहरी का खाना बनाती है, तो वहीं नूर अपने कमरे में बड़े ही आराम से पैर पसारे सो रही थी। अम्मी जान, सहरी का दस्तरखान लग गया है। इतने में नूर भी आ जाती है। अरे वाह अम्मी, सहरी में हमारी मनपसंद की चीजें हैं, बस एक बिरयानी नहीं है। कोई बात नहीं, इफ्तारी के वक्त हम अपनी बिटिया रानी के लिए बिरयानी भी बनवा देंगे। रमजान की सहरी करके नूर फिर सोने चली जाती है, तो वहीं बेचारी बहू सारा दिन लगकर रोजे में भी घर के काम ही करती है। फिर भी वो 5 पहर की नमाज पढ़ती है, दुआ करती है। शाम में अम्मी जान, हम सोच रहे हैं कि शाम की इफ्तार में मीठे चावल बना ली। अंजुम के ये इच्छा जताते ही नूर नखरे करते हुए कहती है, उफ, आप तो जानती हैं हमें मीठे चावल से नफरत है। हमें तो इफ्तारी में कोरमा और कबाब खाने का बड़ा दिल कर रहा है। बेशक मेरी बच्ची, तेरे दिल का खाना बनेगा। इफ्तारी में बहू मीठे चावल नहीं बनेंगे। इस बार के भेदभाव के बाद अंजुम भराई आंखों से अपनी सास से कहती है, पर अम्मी जान, हमारा बहुत मन था मीठे चावल खाने का। जब हम मायके में थे तो हमारी अम्मी जान हमारे लिए रमजान में मीठे चावल बनाया करती थी। हाँ, मगर ये तुम्हारा मायका नहीं बल्कि ससुराल है बहू बेगम, और बहू का चटोरापन अच्छा नहीं होता। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी बहू अंजुम का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपनी ननंद की फरमाई हुई चीज इफ्तारी में बनाती है। सोचा था कि शादी के बाद ससुराल में हमारा पहला रमजान बहुत ही मुबारक और खुशियों भरा होगा, मगर सारे अरमान जहन में ही रह गए। अंजुम की उदासी भरी बातें रसोई के बाहर खड़ा उसका पति साथ सुन लेता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। नूर सबके आगे दिखावा करती और बस सहरी और इफ्तारी करने के लिए अपने कमरे से बाहर आती और बाकी वक्त पूरा टाइम अपने कमरे में आराम फरमाती। तो वहीं अपनी पत्नी को अकेले रसोई में काम करता देखकर साद को दुख होता है, जिसे देख रहीम उससे कहता है, क्या बात है साद, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बड़े ही परेशान हो। कुछ मसला है, हैं? अपने अब्बू जी को नहीं बताओगे? अब्बू जी, नूर के साथ में अंजुम का भी ससुराल में ये पहला रमजान था और इस रमजान को लेकर अंजुम की बहुत सी ख्वाहिशें थीं, मगर अम्मी को सिर्फ नूर दिखती है। अगर मैं अंजुम के लिए अम्मी से बात करूंगा तो भी वो उस बेचारी को ही गलत ठहराएंगी। मैं तुम्हारे गम को समझता हूं साद बेटा, मगर तुम अंजुम के रमजान को खुशनुमा बना सकते हो। आखिर तुम उसके शौहर हो। अपने पिता के कहे पर साद अपनी पत्नी को थोड़ी खुशियां देने के लिए उसके लिए रबड़ी, जलेबी, खजूर इत्यादि खरीद कर उसे ला कर देता है। अंजुम, ये लो, तुम्हें खजूर, रबड़ी, जलेबी पसंद है ना? हम लाए हैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया साद, हम इसे इफ्तारी में खाएंगे। अच्छा जी, तो इसके लिए तोहफे लाए जा रहे हैं। बहुत खूब साद भाई, अब देखो तुम। नूर अपनी माँ रफिया से जाकर आग की लहर लगा देती है और रफिया भड़कते हुए कमरे में आ धमकती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहू तूने मेरे साथ के जहन में ऐसा क्या डाल दिया जो वो अपनी अम्मी से छिपते छिपाते तेरे लिए ये सब ला रहा है। किसी ने सही फरमाया है, बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। रफिया चिढ़ में आकर अपनी बहू को बहुत कोसती है, जिससे अंजुम फूट फूट कर रोने लगती है। अल्लाह कसम अम्मी जान, हमने तो साद को कुछ लाने को कहा भी नहीं था। मक्कार, क्यों मर जानिए, अल्लाह की झूठी कस्में खाते शर्म नहीं आती। अरे बस करो रफिया बेगम, और कितना दिल दुखाओगे उस बेचारी का। अरे अल्लाह की नजर में बहू बेटी दोनों बराबर हैं, मगर तुमने
बस बेटी के साथ अम्मी का कर्म निभाया, जबकि निकाह के बाद तो बहू